भगवान शिव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से हुआ था, लेकिन दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था। उसने शिव का अपमान करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो वे बिन बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता सहित अन्य देवगण भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। यह सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। जब शिव को सती के बलिदान का पता चला तो वे अत्यंत शोकग्रस्त हो गए। उन्होंने अपना सारा मोह माया छोड़ दिया और गहरे ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने संसार से विरक्ति ले ली और हिमालय में तपस्या करने चले गए। उनका यह त्याग प्रेम की प्रकाष्ठा को दर्शाता है। सती के जाने के बाद शिव ने अपनी शक्ति को त्याग दिया और कई वर्षों तक संसार से विमुख रहे। लेकिन बाद में जब सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया तब भगवान शिव ने फिर से संसार में प्रवेश किया। एक ऐसी ही कहानी है समुद्र मंथन की। एक समय देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन से अनेक रत्न, देव वस्त्र, दिव्य औषधियां, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय, लक्ष्मी जी और धन्वंतरी वैद्य के हाथों अमृत कलश प्राप्त हुआ। लेकिन उसी समुद्र मंथन से एक घातक विष कालकूट या हलाहल भी निकला। यह विष इतना प्रबल था कि उसकी गर्मी से तीनों लोक जलने लगे। देवता और असुर सभी उससे भयभीत हो गए। यदि यह विष फैल जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता मांगने पहुँचे। शिव ने बिना किसी संकोच के उस प्रचंड विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह त्याग शिव के करुणामयी और निस्वार्थ भाव को दर्शाता है। उन्होंने अपनी पीड़ा की परवाह किए बिना संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए विष को अपने अंदर समाहित कर लिया।